नमस्कार दोस्तों, मैं शैली भटनागर आपकी अपनी एनएलपी मास्टर कोच, टैरो कार्ड मेंटर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच आपका स्वागत करती हूँ इस खास वीडियो में, जो कि हमें होली के दिनों में किए जाने वाले तंत्र प्रयोग, यानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं किया कराया, उससे आप किस तरह से बहुत ही छोटे छोटे उपायों से मुक्ति पा सकते हैं और आने वाला आपका सारा साल बहुत अच्छा बीतेगा। इसके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम ऐसा क्यों होता है कि होली और दिवाली के दिनों के बाद अचानक से ही बिजनेस में ड्रॉप हो जाता है, या फिर सेहत खराब रहने लग जाती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, अचानक ही सब कुछ बिगड़ जाता है, जबकि हमारा सब कुछ बहुत सेट चल रहा होता है। देखिए फ्रेंड्स, होली और दिवाली साल भर के दो बड़े त्योहार ऐसे हैं कि इस वक्त इस वक्त जो एनर्जी होती है, या प्लैनेटरी पोजीशनिंग इस तरीके से होती है कि बहुत ही आसानी से किसी पे भी किया कराया किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे उपायों से बहुत आसानी से किया कराए को हम खत्म भी कर सकते हैं। वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेजर। तो जब आप कभी होली के दिनों में आसपास जाएं, रंग हो या खुशियों भरा त्योहार है, हम दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, सब होता है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि चौराहों पर, सड़क पर, घर के किनारे, कहीं पे भी अगर कुछ इस तरीके से कुछ लौंग, लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ है, नींबू मिर्ची, ऐसा कुछ हो तो कभी भी उसको क्रॉस नहीं कीजिए, लांघ के मत जाइए, साइड से निकल के चले जाइए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चा होता है, आपने उसका हाथ पकड़ रखा है और आप उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में, हाथ पकड़ के बीच में अगर ऐसी चीज है तो तुरंत हाथ छोड़ दीजिए, दोनों जने साइड से निकल जाइए और उसके बाद हाथ पकड़िए। इससे उसकी एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अपने आप ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी चीज को हमें स्टेप अप करके नहीं जाना है। दूसरी चीज, बाई चांस गलती से ऐसा हो जाता है, या समझिए कि किसी ने कुछ मिला दिया हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग तो ये काम बहुत इस प्रिकॉशनरी तौर पे करते हैं कि लोगों को पता ना चले। जानते हैं दोस्तों, इस छोटी होली को नहीं, जो खेलने वाली होली होती है उसको धुलेंडी भी कहते हैं। धुलेंडी मतलब जब बहुत धूल चलती है, लोग धूल में फूंक करके कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी भेज सकते हैं। अब वो तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे साथ किसने क्या कर दिया, किसी ने कुछ रख दिया, कुछ खिला दिया, कुछ कर दिया। हम तो साफ मन से सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या करें दोस्तों? सबसे सटीक उपाय ये है कि पीली सरसों लीजिए, और पीली सरसों को अपने ऑफिस में, जब होलिका दहन वाले दिन हमें ये उपाय करना है, जैसे कि हम कल ये उपाय करेंगे, छोटी होली वाले दिन पीली सरसों को आज आप अपने ऑफिस में या अपने घर में या अपने ले लीजिए और रख दीजिए, कुछ समय वहाँ रहने दीजिए। और उसके बाद अगर आप समझिए कि आपको तुरंत ही ये करना है, आपको रखने का टाइम नहीं मिला, तो भी पीली सरसों को हाथ में मुट्ठी में लीजिए और अपने सिर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आप होलिका दहन जहाँ हो रही है उसमें अंदर इसको छोड़ सकते हैं। और ये प्रार्थना कर सकते हैं अग्निदेव से कि हे अग्निदेवता, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, मेरे बिजनेस पे किसी ने कुछ भी किया कराया हो, उसको आप तुरंत इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। ये इंटेंशन देना ज़रूरी है। ठीक है, ये इंटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। समझिए, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप ये कर सकते हैं। उनके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार पीली सरसों को उतारिए और होलिका दहन, जहाँ पे कॉमन सार्वजनिक रूप पे होलिका दहन होती है, वहाँ पे उसको आप जला सकते हैं। दूसरा एक और उपाय है कि 11 उपले, गाय के उपले आप लेकर अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है आपका घर का, उसमें 11 उपले लेकर अग्नि वहां से लीजिए जहाँ पे सार्वजनिक रूप से होलिका दहन हो रहा है। एक लकड़ी ले लीजिए और इस इंटेंशन को कि हे अग्निदेव, मैं आपको
अपने घर ले जा रहा हूँ या अपने बिजनेस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा शक है कि किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपया करके उसको पूरी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए और वो आप 11 उपले को वहाँ पे अपने जला दीजिए उस अग्नि से, होलिका दहन वाली, जो कि सार्वजनिक रूप से सोसाइटी में या गली के बाहर मोहल्ले में हो रही हो। और उसके बाद परिक्रमा करिए 21 बार और प्रार्थना करिए कि सारी नेगेटिव चीज़ चली जाए। दोस्तों, एक उपाय है होली के बाद का। जब होली हो जाए उसके अगले दिन नहा धोकर घर में पोछा लग गया, सब हो गया, उसके बाद कपूर, शुद्ध कपूर, प्योर कैम्फर लीजिए, 2 लौंग लीजिए, पूरे घर में घुमाइए सुबह के टाइम और उसे घर के सेंटर में रखकर बर्न कर दीजिए। इससे भी जो भी घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी हो गई है या आ गई है या किसी ने कुछ भी कराया है या नज़र वज़र का कुछ भी दोष है, वो सब खत्म हो जाता है। एक और काम आप कर सकते हैं, सी सॉल्ट मॉपिंग। समुद्री नमक लेकर होली के अगले दिन उससे आप अपने घर में पोछा लगवा लीजिए और होली के अगले दिन अगर हो सके तो कोई लाइफ एनर्जी यानी कि कोई प्लांट, चाहे मनी प्लांट हो या कोई भी एक पौधा अपने घर में लगा लीजिए। शमी का पौधा लगा लीजिए, तुलसी का लगा लीजिए, मनी प्लांट लगा लीजिए। अपने घर में या बालकनी में कहीं पे भी अगले दिन आप ये पौधा प्लेस कर लीजिए, एक लाइफ एनर्जी लेकर आइए। और ये सारे छोटे से उपाय करने से आप देखिएगा कि किस तरह से लोगों का अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किए गए सारे अभिसारक तंत्र प्रयोग विफल हो जाएंगे और आपकी लाइफ अगली होली तक बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा मेरा यकीन है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्कार एंड हैप्पी होली टू यू।